बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुआवन खसूसी आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफा पेश कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर न करते हुए आसिम सलीम बाजवा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर लगने वाले इल्जामात पर मुआवन खसूसी के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया था। आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा पेश किया। वजीर आजम इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा नामंजूर करते हुए उन्हें काम जारी रखने की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि आसिम बाजवा ने अपने असासों से मुतालिक खबर पर जो सबूत और वजाहत दी है वो इससे मोतमिन है, लिहाजा आसिम बाजवा अपना काम जारी रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे फौज के साथ ताल्लुकात खराब हो, लेकिन आज तक फौज के साथ तनाज़े की कोई वजह हुई, ना ही मुस्तकबिल में कोई आसार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि खारजी और दाखिली मामलात पर अस्करी क़यादत से खुलकर बात होती है। अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर तमाम फैसले मुल्की मफाद में इत्तफाक राय से किए जाते हैं। हिज़्ब इख्तलाफ के पास करने को कुछ नहीं, APC मसरूफियत का बहाना हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर हर बड़े फैसले पर राबिते में रहते हैं। आइंदा चंद दिनों में इंतजामी मामलात से मुतल्लिक मुस्बत नताइज आएंगे। जहांगीर तरीन के मुस्तकबिल का फैसला मुतल्लिका इदारे तहकीकात की सूरत में करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो अपने अंदाज से अपना काम कर रहा है, चाहते हैं कि नैब मेगा स्कैंडल्स को बेहतर अंदाज से मनकती इंजाम तक पहुंचाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से कराची में शदीद बारिशों से मुतासिरा शहरियों के लिए रिलीफ की उम्मीद लगा ली। कहते हैं कि 2 साल बाद नजर आया कि वफाक सिंध में इन्वेस्टमेंट चाहता है। लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए मदद चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ लोग ताना देते हैं कि सिंध को पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा उनके बाप का नहीं, सिंध के अवाम का है। NFC का शेयर हमारा आईनी हक है। इन कठपुतलियों को एहसास नहीं कि इस तरह से विफाक को नुकसान पहुंचेगा। कराची के 3 नालों की सफाई से मसाइल हल नहीं होंगे। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुश्किल वक्त में कराची आए। और इमीडिएट जो इस वक्त का इमीडिएट इशू है, हमें जहाँ अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पानी मौजूद है, वहाँ उनको उसको निकालने के लिए देन वी नीड अ लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑन 3 आवर्स हमारा रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होगा। सिंध हुकूमत का कुछ अभी से जो मंसूबे हैं, मसलन अगर आपका फैमिली में आपका ब्रेड अर्नर जो है वो खुदा न खास्ता फौत हो चुका हो, ये फ्लड्स की वजह से या कोविड की वजह से, तो सिंध हुकूमत आपको पैसा और फैसिलिटी देगा ताकि वो ख़ानदान जिसका सिंगल ब्रेड अर्नर है जो फौत हो चुका है उसको हम पैसा पहुंचाए, उसको हम रिलीफ पहुंचाए। कुछ हमारे सीड्स की सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है, I'm forgetting the other one। तो कुछ इस तरीके से हम सपोर्ट ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा अवाम का रिक्वायरमेंट है, उसका फिस्कल स्पेस हम नहीं पूरा अकेला। जहां हम कराची के लिए और कराची के लिए वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स के लिए। आई एम नॉट श्योर वेदर हम इस किस्म का फाइनेंसिंग बाहर से मीरपुर खास के लिए या उमरपुर के लिए बंदोबस्त कर सकेंगे। हमें अपना पूरा एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत जैसे 2010 में 2011 में सफ़े अव्वल का किरदार उनका था। आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो 3 आवर्स का स्ट्रैटेजी है रिलीफ, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए सिंध हुकूमत के साथ साथ डोनर्स के साथ साथ वफाकी हुकूमत सफ़े अव्वल का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मलीर पहुंच गए। झलक देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बारिशों से मुतासरा मलीर के समूघोज पहुंच गए। वजीर आला मुराद अली शाह और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके साथ थे। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और नारेबाजी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहरियों को मसाइल की हल की यकीन दहानी करवाई और कहा कि इनके मसाइल इनकी दहलीज पर ही हल होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी राजा रज्जाक की रिहाइशगाह भी गए, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। चकवाल में छतें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जहाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब में बारिश का तूफानी स्पेल हर तरफ पानी पानी कर गया। गलियां मोहल्ले नदी नाले बन गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाकयात भी पेश आए। चकवाल के इलाके लखवाल में 2 मकानों की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 4 बहन भाई जहाँ बहक हुए। 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में शदीद बारिश के सबब दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। मलबे तले दबकर एक शख्स जाम भाग जबकि 10 जख्मी हुए। चिश्तिया में भी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमें अस्पताल मुंतकिल करने लगी। दरियाई चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब ने मुल्तान के नशेबी इलाकों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। दरियाई चनाब बेपरने लगा। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आने से दर्जनों मकान मुतासिर होने के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बस्ती अमरूद, लंगड़ियाल और बंदा संदीलिया में मकानों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज बहाव को रोकने के लिए इकदाम न होने से मकीनों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मूसलाधार बारिश ने बागों के शहर को भी डुबो दिया। लाहौर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मूसलाधार बारिश के बाद जायजा लेने के लिए लाहौर की सड़कों पर निकल खड़े हुए। बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, लॉरेंस रोड, शुमाली लाहौर, कैनाल रोड, फतेहगढ़, गाजियाबाद समेत दीगर इलाके पानी में डूब गए। लेस्को का तरसीली निज़ाम भी बैठ गया। 130 फीडर ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाहौर की सड़कों पर निकल आए और वासका इक़दाम का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम के साथ हूँ, हमारे दुख सुख सांझे हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में अपने शहरियों के साथ खड़ा हूँ। निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर के इलाके चुपुरजी के करीब गैस पाइपलाइन फट गई। धमाके से निजी बैंक की छत जमीन बोस हो गई। एक शख्स जाम भाग, 5 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। लाहौर के इलाके चुपुरजी में गैस पाइपलाइन फट गई। धमाके से निजी बैंक की इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि 2 की हालत नाजुक बयान की जाती है। और अब खबर यह है कि कोयटा में सरियाब रूट पर धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका एक होटल के करीब हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के सरियाब रोड पर होटल के करीब धमाका हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से मुतादिद मोटरसाइकिल तबाह हो गए और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मॉडल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में साबिक रुकन सूबाई असम्बली मजीद खान अचकजई को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। मुलजिम साबिक MPA मजीद खान अचकजई अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। जज दोस्त मोहम्मद मंदुखेल ने केस की समाअत की। अदालत ने अदम सबूत पर मजीद खान अचकजई को ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में बाइज्जत बरी कर दिया। तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी या नहीं, फैसला पीर को होगा। निसाबी अमल बतदरीज शुरू करने के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह, कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। तालीमी इदारों को कवायद व ज़वाबित पर अमल करना पड़ेगा। 15 सितंबर से 9वीं और इससे ऊपर की क्लासें दोबारा शुरू की जाएंगी, जहां पर सूरत हाल के तनाजुर में 1 हफ्ते बाद छुट्टी 7वीं और 8वीं की क्लासें शुरू की जा सकती हैं। और अगर सूरत हाल बेहतर रहती है तो 30 सितंबर से प्राइमरी की सतह के स्कूल खोलने की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि स्कूलों को खुलने के बारे में क्या तजावीज़ हैं। मुख्तलिफ आरा आई और उसमें से एक तजवीज़ ये आई है कि 15 तारीख से जो क्लासें 9 से ऊपर हैं
यानी कि 9वीं 10वीं क्लास, उसके बाद इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग के, वो सारे जो हैं वो खोल दिए जाएं। तो ये 15 एक वीज़ है कि 15 तारीख को 9 एंड अबव जो है उनको खोल दिया जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हालात का जायज़ा लेके 6वीं और से 8वीं की क्लास जो है उनको भी खोल दिया जाए, और उसके बाद 30 सितंबर तक अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में एक स्टैगर्ड अंदाज से जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदतरीज जो है वो खोला जाएगा। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ पे डिस्कशन होगी 7 तारीख को, और उस पर फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो 7 तारीख को होगा। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि सेहत जो है बच्चों की वो हमसे हमारी अवलीन तरजीह और अवलीन प्रायोरिटी। शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बना रही है। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। शेख रशीद ने कहा कि मुखालिफिन सियासी मैदान में रहने के लिए मनफी सियासत का सहारा ले रहे हैं। हुकूमत ने अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज कर रखी है, मुल्क को खुशहाल बनाने का आज़म कर रखा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कुछ लोग मुल्क की तरक्की और कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा असूली सियासत की, मुल्क की तरक्की ही इनका मिशन है। मौजूदा हालात में सियासी मुखालिफिन को सिर्फ कौमी मफादात का ही सोचना चाहिए। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि हिजाब का हुक्म किसी इंसान का नहीं, खालिक कायनात का है। पर्दा के मुतालिक कुरान और सुन्नत में वाज़ेह अहकामात हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिजाब एक सोच है, फ़िक्र और नजरिए की इलामत है। बापर्दा ख़ातीन महफूज होती हैं। लिबरल और सेकुलर लॉबी इस्लाम के अता करदा ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि आईन पाकिस्तान कुरान और सुन्नत की बालादस्ती का तकाजा करता है। इस्लाम ऐसे मुआशरे की तश्कील का हुक्म देता है जिसमें हया और पाकीज़गी हो। इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने में मुस्लिम ख़वातीन ने मुअस्सर किरदार अदा किया। मरीम नवाज की नैब लाहौर पेशी के मौका पर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के मामले पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की नैब पेशी के मौका पर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के मामले की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में हुई। अदालत ने पुलिस को कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने से रोक दिया और उनकी अबूरी जमानत 11 सितंबर तक मंजूर कर ली है। तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक्स ने बिजली ₹1.54 फी यूनिट महंगा करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। नेपरा 16 सितंबर को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने मल्टी एयर टैरिफ के वस्त मुद्दती जायजे के तहत बिजली ₹1.54 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक ने कसीर साला टैरिफ के जरिए 143 अरब 86 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की इजाजत मांगी है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 सितंबर को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी जा चुकी है। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि पार्लिमान अवाम का नुमाइंदा इदारा है जो मुल्की वसाइल के हल के लिए ऐसी पॉलिसियां वज़े कर सकता है जो मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में हो। मुल्क की तरक्की का राज पार्लियामेंट की मजबूती में ही मुज़म्मर है। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातें कौमी अहमियत की हामिल मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखती हैं। उनकी हमेशा कोशिश रही है कि ऐवान के अंदर मौजूद तमाम जमातों को ऐवान में इजहार ख्याल का मुसावी मौका फराहम किया जाए और तमाम मामलात को अफहाम व तफहीम से हल किया जाए। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त 2020 को इख्तिताम पजीर होने वाले पार्लियामान साल के दौरान कौमी असम्बली की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही। कोरोना वबा के बावजूद कौमी असम्बली के इजलास जारी रहे और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक कानून साजी अमल में लाई गई। स्पीकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में ऐवान में मौजूद सियासी जमातें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कौमी मफाद के हामिल मामलात पर यकजहती का मुजाहरा करेंगी।
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सकाफती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और सेनेटर फैसल जावेद की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सकाफती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि सऊदी अरब के ज़राए अबलाग पर नशर करने के लिए पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों का अरबी तर्जुमा किया जाएगा। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,335 हो गई। मजीद 498 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,97,512 हो गए। 595 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,82,268 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 7 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,420, पंजाब में 2,206, खैबर पख्तूनख्वा में 1,255, बलूचिस्तान में 143, गिलगित बिल्तिस्तान में 71 और आज़ाद कश्मीर में 65, जबकि इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 498 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 97,044, सिंध में 1,30,041, खैबर पख्तूनख्वा में 36,414, बलूचिस्तान में 13,045, गिलगित बिल्तिस्तान में 2,948, इस्लामाबाद में 15,714, आज़ाद कश्मीर में 2,306 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,66,00,000 हो गई। हलाकतें 8,74,000 हो गई। 1,87,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। तमाम इकदाम बेसूद हो गए। यूरोप ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, मगर अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 1,91,000, ब्राजील में 1,24,000, मैक्सिको में 67,000, रूस में 17,000, भारत में 68,700, तुर्की में 6,000, ईरान में 22,000, अफगानिस्तान में 1,402, सऊदी अरब में 3,982 मौत हो चुकी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, 3 को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज की गाड़ी पर हमले में मेजर समेत 2 एहलकार मारे गए। काबिज फौज ने जिला बारामूला के इलाके पटन में 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इलाके को सील करके घर घर तलाशी भी ली गई। वाक़े के खिलाफ कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। बारामूला के बास इलाकों में मुजाहिदीन की झड़पें भी हुई। भारतीय फोर्सेस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मकबूजा वादी की फजा आज़ादी के नारों से गूंजती रही। शोपियां में भारतीय फोर्सेस ने एक घर से 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब बारामूला में भारतीय फौज के काफिले पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। हमले में 2 मेजर समेत 2 एहलकार मारे गए, जबकि 1 एहलकार जख्मी हुआ। शोपियां में फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी हुए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है।
मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक और अब बैनुल अक़वामी खबरें। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी इसराइल को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अरब ममालिक में इसराइल के लिए रास्ते हमवार होने लगे। बहरीन ने इसराइल फ़ज़ाई कंपनी को बहरीनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इसराइली तैयारे यूएई जाने के लिए बहरीनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कबल सऊदी अरब भी इसराइल को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी रेसलर को सजाए मौत से बचाने के लिए मैदान में आ गए। ईरान में 2 साल कबल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिरकत के इल्जाम में 27 साला रेसलर नवीद अफकारी को गिरफ्तार किया गया था। नवीद अफकारी को कोड़ों की सजा के साथ साथ सजाए मौत भी सुनाई गई। अमरीकी सदर ट्रंप जवान साल रेसलर को सजा से बचाने के लिए मैदान में आ गए। ट्रंप ने ईरानी रेसलर के हक में ट्वीट करते हुए ईरानी हुकूमत से नवीद अफकारी को सजाए मौत न देने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने कहा कि ईरानी रहनुमाओं से कहता हूं कि अगर वो इस नौजवान की जिंदगी बख्शेंगे और इसे सजाए मौत नहीं देंगे तो मैं इनके इस फैसले को बहुत सराहूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन पर खूब गरजे बरसे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को मास्क पहनने पर तनकीद का निशाना बना दिया। ट्रंप ने तंजिया अंदाज में कहा कि आपने ऐसा शख्स देखा है जिसको मास्क बहुत पसंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी रैली से खिताब में अपने हरीफ जो बाइडन को खूब आड़े हाथों लिया। सदर ट्रंप ने जो बाइडन पर तंज करते हुए कहा कि इस आदमी के बड़े मसाइल हैं। पोर्टलैंड में जारी मुजाहिरे तबाही की जानिब इशारा है। पोर्टलैंड में हालात को कंट्रोल करने के लिए नेशनल गार्ड्स के खदमात हासिल की जाएंगी। अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीन ने अमेरिका को नई पाबंदियां लगाने पर भरपूर और मुअस्सर जवाब देने का फैसला कर लिया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी सफारती कवानीन के मुनाफी हैं। चीनी सफारतकारों पर अमेरिकी पाबंदियों पर चीन का फिर सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। बीजिंग ने अमेरिका को तनबिया कर दिया कि कहा अमेरिकी पाबंदियों को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। चीनी सफारतकारों पर नकलो हरकत से कबल अमेरिकी वजारत खारजा से इजाज़त लेना बैनुल अक़वामी सफारती कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी इक़दामात महज आराई बढ़ाने की कोशिश है।
चीन अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद करता है, अमरीका को नई पाबंदियों पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। न्यूजीलैंड से 6000 मवेशियों को जापान ले जाने वाला बहरी जहाज समंदर में डूब गया। जहाज में 40 अफराद सवार थे, 39 अफराद लापता हो गए, एक शख्स को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जनूब मगरबी जापानी जजीरे अमामी शेमा के जजीरे में जानवरों से भरा बहरी जहाज डूब गया। बहरी जहाज न्यूजीलैंड से 6000 मवेशी लेकर जापान जा रहा था। जजीरे के करीब पहुंचकर बहरी जहाज समुद्री भंवर में फंस गया। समुद्री तूफान के मुकाबले के दौरान बहरी जहाज के इंजन फेल हो गए। इंजन की खराबी के बाद बहरी जहाज समुद्र में डूब गया। वाक़े की इत्तला के बाद जापानी कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू सर्विस शुरू की। कोस्ट गार्ड्स ने अमले के एक शख्स को बाहिफाजत निकाल लिया। अमले के 39 अफराद ताहाल लापता हैं। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कौमी क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम एहतजाजन ओहदे से मुस्ताफी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीसीबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नई क्रिकेट कमेटी के सरबराह का जल्द ऐलान किया जाएगा। क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम ने पीसीबी को लिखे खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो क्रिकेट कमेटी के डमी सरबराह के तौर पर काम जारी नहीं रख सकते। ऐसी सरबराही का क्या फ़ायदा जिसमें मुस्तहिक मैच रेफरी भी तजवीज़ नहीं किया जा सकता। मयारी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी देखकर अफसोस होता है। इकबाल कासिम के इस्तीफे पर पीसीबी ने बयान जारी करते हुए कहा कि इकबाल कासिम एक नाम पर और तजर्बाकार खिलाड़ी रह चुके हैं। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने बेहतरीन फराइज सर अंजाम दिए। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक और पीसीबी के दरमियान तनाव में कमी न आ सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलीम मलिक का जवाब मुस्तरद कर दिया। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने पाबंदी के खिलाफ 18 अगस्त को पीसीबी में दरख्वास्त दायर की थी। पीसीबी ने सलीम मलिक की दरख्वास्त पर मुस्तरद कर दी थी। ताहम सलीम मलिक को पाबंदी के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर करने का हक बरकरार रखा गया। फुटबॉल मैच में गोल करने के बाद खिलाड़ी का अंदाज जश्न अछूता होता है जो किसी भी मैदान में नजर नहीं आता, मगर कैबिन क्रिकेट लीग में बॉलर ने विकेट लेने के बाद ऐसा जश्न मनाया जो क्रिकेट के मैदान में भी कभी नहीं देखा गया। फुटबॉल मैच में गोल होते ही खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाता है जैसे वो फुटबॉलर नहीं बल्कि एथलीट हो। फुटबॉल के मैदान में खुशी मनाने का अंदाज कभी भी किसी दूसरे खेल के मैदान में नजर नहीं देखा गया, मगर कैरेबियन क्रिकेट लीग के एक मैच में बॉलर सिनक्लियर ने विकेट लेते ही 3 कलाबाजियां लगाई और अपनी खुशी के अंदाज से सबको हैरान कर दिया। और अब इलाकाई खबरें। सुराब में पुलिस की कार्रवाई, घर में डकैती के मुलजिम को गिरफ्तार करके 2.5 लाख रुपए के जेवरात और दीगर सामान बरामद कर लिया है। एसएचओ सुराब मोहम्मद यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक मकान से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात, कपड़े और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मशकूक नौजवान खालिद हुसैन शहदाद कोट हाल कली दम सोहराब को गिरफ्तार कर लिया और दौरान तफ्तीश उन्होंने घर में चोरी का एतराफ कर लिया और इसकी निशानदही पर 2 मुख्तलिफ मकानात से चोरी शुदा तलाई और दीगर जेवरात, 6 अदद घड़ियां, 1 अदद सूटकेस, प्रेशर कुकर और दीगर सामान बरामद कर लिया। डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने लाहौर और गिरदोनवा में शदीद बारिश की वजह से मुश्किलात में मुब्तला शहरियों की मदद के लिए रेस्क्यू टीमों को सड़कों पर निकाल दिया है। मजीद देखते हैं शेराज निसार की इस रिपोर्ट में। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने शदीद बारिश के बाद लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल और डीजी खान के डिविजनल इमरजेंसी अफसरान को फौरी हुक्म जारी किया कि किसी भी इमरजेंसी कॉल का इंतजार किए बगैर सड़कों पर बारिश की वजह से परेशान शहरियों की फौरी मदद की जाए। उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अमले को शाबाश दी गई। डॉक्टर रिजवान नसीर ने डिविजनल इमरजेंसी अफसरान को हिदायत की कि वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अमला को हौसला अफजाई के लिए तारीफी असनाद भी दें। लोगों की बरवक्त मदद रेस्क्यू 1112 की अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के शाना बिशाना खड़े हैं। तमाम जिलाई ऑफिसर फ्लड वाटर इमरजेंसी ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं।
लाहौर और गिरदनवा में आज सुबह होने वाली शदीद बारिश के दौरान फंसे शहरियों की रेस्क्यू 1112 के सैकड़ों एहलकारों ने बर वक्त मदद की। अगर बाकी महकमे वापडा और वासा भी इसी तरह मदद करें तो शहरियों के लिए पैदा होने वाली मुश्किलात आसानियों में बदल सकती है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे। हसन अब्दाल में अफसोसनाक वाकया, खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, बल्बे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद जहां बहक हो गए। हसन अब्दाल के नवाही गांव बबरकी में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां हालिया बारिशों की वजह से मकान की छत जमीन बोस हो गई। मकान की छत गिरने से मलबा में दबकर 4 अफराद जहां बहक हो गए। मरने वालों में 60 साला मोहम्मद मकसूद, 35 साला बेटी, जबकि 2 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। शहदाद कोट की तहसील मेरो खान की अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वालों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक और 1 वकील शदीद जख्मी हो गया है। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए बआसानी फरार हो गए। शहदाद कोट की तहसील मेरो खान में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वाले 2 भाई इम्तियाज मुगीरी और एजाज मुगीरी जाँ बहक हो गए, जबकि मकतूलीन के साथ इनके वकील गुलाम मुस्तफ़ा मेहर भी फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। जिलाई सदर पीटीआई आगा अब्दुल कादिर खान ने इंसाफ हाउस शिकारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर मसाइल का गढ़ बन गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। जिलाई सदर पीटीआई आगा अब्दुल कादिर खान ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे और जिले इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन में मसरूफ हैं। 14 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में कौमी परचम लगाया और शजरकारी के सिलसिले में पौधे लगाए, लेकिन कौमी परचम और पौधे चोरी हो गए। मुतल्लिका थाना रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं। जिला के अमन अमान की सूरत हाल काफी खराब है। बिहाड़ी के नवाही गांव 166 ईबी में ओबाश नौजवानों का तालिब इल्म की बरहना वीडियो वायरल करने का मामला, पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना माचीवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से तालिब इल्म की बरहना हालत में बनाई गई वीडियो बरामद कर ली गई। मुल्जिमान उमर रमजान और मोहम्मद अली ने उस्मान नामी तालिब इल्म से ज्यादती की कोशिश करते हुए बरहना वीडियो बना ली थी। दादू में सैलाब का मामला, पसमानदा इलाका काचू में हालिया बारिशों और नदी नालों में तुगयानी के बाद केंझर के हिस्सा 0 पॉइंट में पानी की सतह पर इजाफा ने मल्लाहों का लकड़ियों से बना हुआ देहात भी गिरा कर तबाह कर दिया। मुतासिरीन जाने बचाकर किनारे पहुंच गए, ताहम इमदादी सामान न मिलने पर भूख और प्यास की जिंदगी गुजारने लगे। मजीद अहवाल एजाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। दादू में सैलाब का मामला, पसमानदा इलाका काछो में हालिया बारिशों और नदी नालों में तेगानी के बाद किंजर के हिस्सा 0 पॉइंट में पानी की सतह पर इजाफे ने मलाहों का लकड़ियों से बना हुआ देहात भी गिरा कर तबाह कर दिया। मुतासरीन जाने बचाकर किनारे पहुंच गए, ताहम इमदादी सामान ना मिलने पर भूख और प्यास की जिंदगी गुजारने लगे। मानू महीनू थियो ना आयो असांजा रछ लुड़ी विया, बेड़ियूं लुड़ी विया, ॿार बच्चा दरबदर असांजा, को असांजी मालिकी हुकूमत न कई आहे, न केरु असां वटि आयो ई आहे। मुतासरीन ने मुंतखब नुमाइंदों समेत आला औकाम से फौरी मदद की अपील की। कैमरामैन टीम के हमरा एजाज चांडियो, टीवी। पंजाब हाईवे पेट्रोल और ट्रैफिक पुलिस का हादसा की बढ़ती हुई शरह को कम करने के लिए मुश्तरका लाहेवन डिस्ट्रिक्ट 1 रोड का मंसूबा तरतीब दे दिया। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए एक और प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इन टीमों के इंचार्ज पुल दरियाए जहलम और बंदयाल शामिल हैं, जो डीएसपी खुशाब पेट्रोलिंग अमीर अब्बास और डीएसपी ट्रैफिक मियां मोहम्मद तारिक जावेद की ज़ेर निगरानी फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। जोही के इलाके काछू में सैलाब और बारिशों के तबाहकुन सूरत हाल को 1 माह मुकम्मल हो गया। मुतासरीन की जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। 300 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासरा अफराद अजियत में मुब्तला हैं, इंतजामिया की मदद के मुंतज़िर हैं। सिंध का तीसरा बड़ा पसमानदा इलाका काछू, जहां पहले ही सहूलियात का फुकदान था, बारिशों ने बाकी रही सही कसर भी पूरी कर दी। काछू में नदी नालों में शदीद तुग़यानी और बारिशों से काछू में तबाही मचा दी। काछू के बासियों के घर, अमलाक, माल मवेशी समेत हर चीज सैलाबी रैली में बह गई। और अब इलाकाई खबरों का सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें भी शामिल करते हैं, जिसमें आपको बताएं कि चिश्तिया में साबिक उम्मीदवार PP 241 अंजमन ताजिरान आरतियां चौधरी इमरान फैसल सदर मुंतखब
मलिक मुजफ्फर खान जिले सदर PTI ने 9 मुंतखब अहदेदारान को इशाया दिया। चिश्तियां अंजुमन ताजिरान आरतियां चौधरी इमरान फैसल को सदर मुंतखब होने पर जिले सदर PTI मलिक मुजफ्फर खान ने 9 मुंतखब अहदेदारान को गुलिस्तान हाजाई पर इशाया दिया, जिसमें अंजुमन ताजिरान और अहदेदारान ने इशाये में शिरकत की। अंजुमन ताजिरान के सदर हमीद अहमद सद्दीकी ने अपने वक्त के हमरा शिरकत की। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दरगाह जमन शाह सरकार के गद्दी नशीं और तहरीक के सरबराह पीर रुकनुद्दीन कुरैशी हाशमी कहा है कि बड ईदन को जिला का दर्जा दिया जाए। बसूरत दीगर कराची प्रेस क्लब और सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा और भूख हड़ताल की जाएगी। पीर रुकनुद्दीन कुरैशी हाशमी ने कहा कि बड ईदन ताल्लुका के लिए चलाई जाने वाली तहरीक गाँव गाँव पहुंच चुकी है और 7 सितंबर बरोज बड ईदन टाउन से हजारों अफराद का एहतजाजी मार्च नो शहर फेरोज प्रेस क्लब पहुंचकर धरना देकर अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करेगा। और अब खबर यह है कि एडिशनल IG पंजाब तारिक मसूद न्यू अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने जख्मी कांस्टेबल की इयादत की। फिरोजवाला में शाहदरा टाउन पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार पर नामालूम डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस मुलाजिम की इयादत करने एडिशनल IG पंजाब तारिक मसूद न्यू अस्पताल पहुंच गए। हेड कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार को एडिशनल IG पंजाब ने 50,000 रुपए तोहफतन पेश किए और एडिशनल IG पंजाब ने कहा कि फायरिंग करने वाले डाकुओं को बहुत जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शाहदरा के इलाके माचिस फैक्ट्री विंग कॉलेज में रात भर तेज और मुसलसल बारिश से विंग कॉलेज में 80 के करीब क्वार्टर में रिहाइश पजीर अफराद 3 फीट पानी खड़ा होने से कबल इलाके के मुतादिद मसाजिद बारिश के बायस बंद, नमाज जुमा अदा न हो सकी। शाहदरा के इलाके माचिस फैक्ट्री वेविंग कॉलेज में रात भर तेज और मुसलसल बारिश से वेविंग कॉलेज में 80 से ज्यादा क्वार्टर्स के रिहायशी 3 फुट पानी खड़ा होने से घरों में कैद होकर रह गए। तमाम गलियां गंदे पानी से भर गईं, जबकि इलाके की मुतअद्दिद मसाजिद बारिश के बायस बंद रहीं। पानी खड़ा हो गया और नमाज जुमा अदा ना हो सकी। खेपरों में पानी निकलने पर शहरियों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा ये मेन रोड है जिस पर तालुका अस्पताल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और मस्जिदें, 4 से जायद कॉलोनी के रास्ते मुसलसल बरसात का पानी मौजूद है, जबकि बरसात के पानी में गटरों का पानी भी शामिल हो गया, जिसकी वजह से इलाके में बदबू और मच्छरों की आफताश में इजाफा हो गया है। खानपुर महर खानगढ़ा के महर सरदारों में पगड़ी के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। GTA MPA सरदार अली गौहर खान महर की जानिब से 6 सितंबर पर महर बरादरी की मुल्कगीर बैठक की तैयारियां जारी हैं। खानगढ़ के महर सरदारों पीपल्स पार्टी MNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और GDA MPA सरदार अली गौहर खान महर के माबैन सरदारी पगड़ी के मामले पर इख्तलाफात कम होने के बजाय बढ़ने लगे हैं। तहसील जाम नवाज अली बैरानी और गिरदो नवाह के इलाकों में मुसलसल 1 घंटे से जायद जारी रहने वाली तेज तूफानी बारिश से फसलें जेर आब आ गई, कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। बारिश होते ही बिजली बंद, मलबे तले दबकर जानवर हलाक, शहर की सड़कों बाजारों में बारिश का पानी जमा हो गया। गटर लाइनें बंद होने की वजह से बारिश और गटर का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। ओबाड़ो में मामूली लड़ाई पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। ओबाड़ो के नवाही गांव मीर अली मजारी में पुराने तरासे पर मजारी बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। डंडों और कुल्हाड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 10 साला लड़का वहीद अली कुल्हाड़ी लगने की वजह से जाम हक हो गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी, जहां पर लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। मुनाफाखोरों ने ब्लैक मार्केटिंग की इंतहा कर दी। 25 से 30 रुपए फीट मच्छरों से बचाई जाने वाली की कीमत बढ़ाकर 100 से लेकर 110 रुपए तक पहुंचा दी। मुनाफाखोरों ने बाजार में आम दिनों में फरोख्त होने वाला मच्छरदानी का कपड़ा, जो कि 27 से 30 रुपए गज मिलता था, इस वक्त मुनाफाखोरों ने अवाम की बेबसी का भरपूर फायदा उठाते हुए रेट 110 रुपए कर दिया।
शाहानी और जामरा बरादरी के खूनी तनाज़े का जरगा साबिका वफाकी वज़ीर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जैलानी के बंगले पर मुनक्किद हुआ। जरगा कौमी असम्बली के रुकन पीर सैयद फैसल शाह जैलानी के भाई पीर सैयद अहमद नवाज शाह जैलानी की सरपंची में हुआ। शाहानी बरादरी की जानिब से पीर सैयद फयाज हुसैन जैलानी, अब्दुल खालिक जगरानी, अली मुराद शेख, गुलाम अब्बास, अब्दुल करीम रेन बशीर थे, जबकि जामरा बरादरी की जानिब से सरदार असर भी शामिल था। महकमा खुराक सजावल के गोदाम के अहाते में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत के गंदम बारिश और गटर के पानी में खराब होने लगी। हालिया मानसून बारिशों के नतीजा में सजावल में वाक़या महकमा खुराक के सरकारी गोदाम से मत्सल इलाके के पानी की नकासी गोदाम के मैदान में करने से मैदान में रखी करोड़ों रुपए मालियत की गंदम ज़ेरे आब आने के नतीजे में खराब हो रही है। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में शहरियों को फरदात की फराहमी, डोमिसाइल की तस्दीक, कागजात माल की दुरुस्तगी, रजिस्ट्री का इजरा और महकमा माल से मुतल्लिक दीगर मुख्तलिफ शिकायत के हल के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नूर वली खान वजीर की सरबराही में रेवेन्यू दरबार का इनकाद किया गया। रेवेन्यू दरबार में असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तलहा, तहसीलदार, नायब तहसीलदारान, सब रजिस्ट्रार, दीगर तमाम रेवेन्यू अफसरान और अमले ने शिरकत की। शदीद तूफानी बारिशों से कंदवाल एक बार फिर से शदीद मुतासरा। नीलावान के सैलाबी पानी का रेला गली मोहल्लों में दाखिल हो गया, जिससे मुतादिद मकान गिर गए। डीसी जेलम राव परवेज अख्तर ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान के हमरा गुज़श्ता रोज कंदवाल का हंगामी दौरा किया था और बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया था। आज होने वाली तूफानी बारिश के बाद कंदवाल गांव के लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू 1122 पिंड दादन खान का अमला भी कंदवाल वालों की मदद के लिए सेफ्टी ऑफिसर अरशद बलोच की सरबराही में टीम कंदवाल पहुंच गई है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला खिताब को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले तेरा अलम रहे सर बुलंद, फलक पे रवा है ये काफिले, रुके न कभी अपने कदम, छोड़ेंगे हम जुर्रतों के निशान। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी,
सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले बात का हम पे सिर्फ फिजाई हैं ऐ मुल्क पाकिस्तान हम तेरे सिपाही हैं हमेशा रहे इस परचम तले सर पे रहे साया ज़ुल्ज़ला मेरा जुनून खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की